नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। एक समय ऐसा था जब एलन मस्क का नाम 10वें स्थान पर भी नहीं आता था। 2015 से पहले एलन मस्क का स्थान दुनिया के अमीर लोगों में 10वें स्थान पर भी नहीं था। 2015 में एलन मस्क की मुलाकात नरेंद्र मोदी से होती है, प्रधानमंत्री मोदी से होती है। जब प्रधानमंत्री मोदी यूएसए में एलन मस्क की जो फैक्ट्री है उस पर जाते हैं, जिसके बाद से एलन मस्क लगातार अमीर लोगों की लिस्ट में आगे बढ़ते रहे। 2015 में जब मोदी से वो मिले तो उसके बाद लगातार एलन मस्क तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। 2015 में ही मोदी से मिलने के बाद वो 10वें स्थान में आए, फिर 10वें से तीसरे स्थान में, फिर 2017-18 में वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बने। एक वक्त जब ऐसा भी था जब उनकी संपत्ति जॉफ बेजोस से दोगुनी हो गई थी। जॉफ बेजोस उस वक्त दूसरे नंबर पर आ गए थे। एलन मस्क ने काफ़ी मेहनत की इस स्थिति से पहुंचने के लिए। अब कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि क्या एलन मस्क के सक्सेस का राज मोदी है। क्या मोदी ने एलन मस्क को कोई ऐसा मंत्र दिया जिससे कि वो लगातार तरक्की करते रहे, लगातार अमीर बनते गए। क्योंकि 2015 में जैसे ही मोदी एलन मस्क से मिलते हैं उसके बाद लगातार एलन मस्क तरक्की करते रहते हैं। सवाल ये उठता है क्या मोदी ने कोई ऐसा मंत्र एलन मस्क को दिया जिससे कि वो लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको पता ही होगा कि अभी भी हाल में ही 1 महीने पहले जब मोदी जी एलन मस्क से मिले थे तो लगातार एलन मस्क के शेयर में काफ़ी बढ़ोतरा हुआ था। उन्हें कई करोड़ों का फ़ायदा हुआ था जैसे ही मोदी उनसे मिले थे। इससे पहले भी जब ट्विटर में जब ऐसी विचारधारा चल रही थी जो कि लेफ्टिस्ट विचारधारा थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, मोदी भी परेशान थे। तो ऐसी स्थिति में एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद करके उसमें एक नई व्यवस्था की और जो पुराने व्यक्ति उसमें थे उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। यह भी कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एलन मस्क ने ट्विटर को इसलिए ख़रीदा क्योंकि ट्विटर लगातार मोदी विरोधी और मोदी के जितने भी दुनिया में समर्थन हैं उनके विरोधी लगातार काम ट्विटर के माध्यम से कर रहा था, जो कि एलन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि एलन मस्क मोदी के बहुत बड़े समर्थक हैं। उन्होंने हाल में ही 1 महीने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि वह मोदी के बहुत बड़े समर्थन हैं। कुछ लोग इसे ऐसे भी जोड़ के देख रहे हैं कि एलन मस्क ने ट्विटर को इसलिए ख़रीदा क्योंकि ट्विटर मोदी समर्थक और उसके समर्थक के विरोध में काम कर रहा था। तो ये सब बातें काफ़ी हद तक सामने आ रही थी और एलन मस्क काफ़ी हद तक मोदी के बहुत बड़े समर्थक भी है। और एलन मस्क ने यह भी कहा है कि वो अगले 1 साल में भारत आएगा। आपको बताना चाहूँगा कि एलन मस्क दुनिया को पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया था जो चंद्रमा में गया जाकर के वापस लैंड धरती पर कर सकता था, चंद्रमा में जाकर के वापस लैंड कर सकता है। इससे पहले ऐसे रॉकेट किसी ने नहीं बनाए थे जो ऊपर छोड़ करके चंद्रमा में उस प्रोडक्ट को छोड़ करके वापस ज़मीन पर लैंड करे। ऐसा रॉकेट एलन मस्क ने ही पहली बार बनाया था। इसके साथ साथ एलन मस्क की कंपनी जिन्होंने टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, वो दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति है जो इलेक्ट्रिक कार की उनकी कंपनी में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार है और उनकी सफलता किसी से नहीं देखी जाती। परंतु 2015 से पहले वह टॉप 10 में भी नहीं आते थे, टॉप 10 से भी नीचे आते थे। परंतु जिस तरह से मोदी उनसे मिलते हैं और उसके बाद जो उनका कंपनी में उनका फ़ायदा होता है वो आप 2015 से 2023 तक देख सकते हो कि कैसे वो लगातार उन्होंने अपनी ग्रोथ में उछाल किया। पहले 10वें पायदान पर, 7वें पायदान पर, फिर 5वें, फिर तीसरे, फिर एकदम से पहले स्थान पर वो आ गए थे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ बदलाव लाए हो या फिर
अपनी कंपनी में उन्होंने कुछ और भी बदलाव लाए हो, या उनके शेयर में बढ़ोतरी हो गई हो जब से वो मोदी जी से मिले। बहुत सारे इसमें कारण भी हो सकते हैं। तो आप देखते रहिए चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।